सहारा दी? होश में तो हो तुम, घर से भाग रही हो। मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों, अपनी दुनिया में अपने प्यार के साथ जीना चाहती हूँ। मुझे बताना था कि टापुर दी। क्या टापुर क्या? बाबा, टापुर दी ये घर छोड़कर चली गई बाबा। कोलकाता इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। मैं यहाँ पर नया हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ से घोषबाड़ी कैसे जा सकते हैं? मुझे वहाँ जाने का रास्ता नहीं पता। तुम्ही घोषबाड़ी जाबे? यानी कि आप अनिकेत जीजू है ना? मुझे पता था। मैं काकुन टापुर दी की बहन। दुर्गा माँ। क्या हुआ? डर गई? एक सेकंड को मुझे लगा कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, मैं जाकर देख कर आता हूँ। अभी गाड़ी को क्या हो गया? भाई साहब, ये गाड़ी क्यों रुक गई? कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। अच्छा, तो कब तक चलेगी? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता हूँ। यहाँ से शहर जाने का कोई रास्ता है? वैसे तो नहीं है, पर जंगल चलो तो जल्दी पहुँच जाओगे। ऑलराइट, थैंक यू। हमें जल्दी निकलना होगा, सब घर में परेशान होंगे। घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे ना? चलिए मैडम। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ना 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 ना। क्या हुआ जीजू? रुक क्यों गए? क्या हुआ? तुम्हें चलते हुए देख रहा था। तुम हर कदम इतने संभाल के चलती हो जैसे इस बेचारे जमीन को चोट ना लग जाए। तुम सिर्फ चलती इस तरह हो या तुम्हारे जीने का अंदाज भी यही है? मैं तो हमेशा ऐसे ही चलती हूँ, संभल कर, और जीती भी ऐसे हो। हाँ, बोरिंग। यू नो, लाइफ में कम से कम एक बार तो रिस्क लेना चाहिए। वो एहसास के अब क्या हो, उस वक्त जो मन में आया कर गुजरो। तुम्हें भी कम से कम लाइफ में एक बार रिस्क लेना चाहिए। और मैं मानती हूँ कि जिंदगी भर पछताने से अच्छा है कि कदम उठाने से पहले सोच लिया जाए। मेरे दादू ने मुझे यही सिखाया है। दादू ने कहा तो दादू की बात तो माननी पड़ेगी। दादू आफ्टर ऑल इज दादू। चलो। लेकिन आगे जंगल है और जंगल में जाना काफी रिस्की हो सकता है। और रिस्क तो लेना तुम्हें पसंद है नहीं, तो तुम सोच लो। चलो। क्या जीजू, आप भी? घर में सब परेशान है और आपको मजाक सूझ रहा है। What's wrong with you? इतना सुहाना मौसम है, सब एक पल रुककर इसका मजा ले लो। हम जंगल में हैं, पार्क में नहीं। अगर कुछ हो गया तो? डर लगता है। किससे? जीने से या जीने से पहले मर जाने से? क्या?
क्या मतलब? मतलब ये है कि यहाँ देखो, ये हवा पत्तों के साथ ऐसे खेल रहे हैं, ये ऐसे झूम रहे जैसे लाइक द रोमांसिंग विद ईच अदर. इट्स सो ब्यूटीफुल. जिसने इसका मजा नहीं लिया वो क्या जिया? इस सब में क्या रोमांटिक दिख रहा है आपको? एक मिनट. इसका मतलब तुमने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया, राइट? नहीं, क्योंकि दादू कहते हैं कि प्यार व्यार सब बकवास है. ये किस्से सिर्फ कहानियों में अच्छे लगते हैं. यू डोंट बिलीव इन लव. और तुम्हें लगता है तुम जी रही हो, तुम जिंदा हो. जरा सोचो, अगर तुम इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाए तो तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई पल नहीं, ऐसी कोई याद नहीं, ऐसा कोई मोमेंट नहीं जिसे तुम अपना कह सको. सिर्फ अपना. मुझे लगता है तुम अपनी जिंदगी को सिर्फ अपने दादू की नजर से या अपने पेरेंट्स की नजर से देखा है बस. हाँ, मैंने हमेशा वही किया है जो उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि उनके पास मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा यादें और ज्यादा तजुर्बा है. मैं हमेशा वही करूंगी जो वो मुझे बताएं, जो वो चाहते हैं. अब क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि तुम्हें मर जाना चाहिए. क्या करोगी जीकर? जीने का मतलब तुम जानती नहीं. आप मुझे अभी मिले और आप मुझे ऐसे लेक्चर दे रहे हैं जैसे आप मुझे बरसों से जानते हैं. आप होते कौन हो? I mean, आप मेरे होने वाले जीजू हो. पर मैं टापू दी को बोल दूंगी. बताओगी तो तब ना, जब हम इस जंगल से बाहर निकलेंगे, जब हम घर जाएंगे. कैसा होगा अगर हम इस जंगल से निकले ही ना? सोचो. थिंक अबाउट इट. अब क्या हुआ? क्या भूख लगी? बिस्किट खा रहा हूँ. तुम्हें चाहिए? नहीं, मुझे बिस्किट्स पसंद नहीं. वेरी गुड. गुड फॉर मी. टेल मी समथिंग. अगर तुम्हें इस जंगल में कुछ हो जाता है और तुम मर जाती है, तो तुम मरने से पहले क्या करना पसंद करो? वो मैं काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ. मैं मरने से पहले उस लड़की से मिलना चाहूंगा जिसे देखते ही सर से पांव तक मैं उसके प्यार में पागल हो गया. प्यार क्या होता है ये उसने मुझे समझाया. प्यार क्या होता है ये उसने मुझे महसूस कराया. Look at your face. उस वक्त वो 13 साल की थी और मैं 12 साल का. मुझसे 1 साल बड़ी थी वो. But on a serious note, अगर मैं जंगल से बाहर निकल गया तो सबसे पहले मैं अपनी मम्मा को जाके मिलना चाहूंगा. एनीवे, चलो मैंने अपने बारे में बता दिया. तुम अपने बारे में कुछ कहो. तुम यहाँ से निकल कर क्या करना चाहोगी? किससे मिलना चाहोगी? कुछ नहीं, कोई नहीं. ऐसा कोई नहीं जिससे जाकर तुम मिलना चाहो? Nobody. Then I was right about you. तुम्हें वाकई मर जाना चाहिए. हाँ, सच में. तुम उन लोगों में से हो जिनकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है. वो रास्ते देख रही हो? वो नहीं, वो रास्ता. कहने को तो वो रास्ता शहर जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से जिंदगी तुम्हें वो रास्ता दिखा रही है कि तुम अपने आप को और अपनी जिंदगी को एक मुकाम दे सको. थिंक अबाउट इट. Come on.
हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतनी जल्दी सोचा नहीं था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कहा था ना, हिस्ट्री। अब क्या करें? क्या करें? इंतजार करेंगे और क्या। इश्क बिना क्या मरना यारा, इश्क बिना क्या जीना, इश्क बिना क्या मरना यारा, इश्क बिना क्या जीना। गुड़ से मीठा इश्क, इमली से खट्टा इश्क, वादा ये पक्का इश्क, धागा ये कच्चा इश्क। इश्क बिना क्या मरना यारा, इश्क बिना क्या जीना। मैंने कहा था ना जीजू, सब घर में इंतजार कर रहे होंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो अभी। चलो। कौन है ये? तुम थक गए होगे, आओ अंदर चलते हैं, आराम कर लो। काकून, काकून, कहाँ थी इतनी रात तक? कहाँ देर लग गई? दादू वो मैं। क्या हुआ? अपने दादू को जवाब देने के लिए तुझे शब्द ढूंढने पड़ रहे हैं। क्यों? अपने दादू से तू नजरें नहीं मिला पा रही? जवाब दे काकुन, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे। एक्सक्यूज मी सर। कौन है ये? सर हाय, आई एम अनुराग। सर मैं लंदन से चैनल 7 के लिए काम करता हूँ। आई एम अ रिपोर्टर। आपने देखा तो होगा चैनल 7। अपने घर के मामलों में अजनबियों का बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सवाल मैंने अपनी पोती से किया है और जवाब भी मुझे उसी से चाहिए। सर लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे आपको बताना पड़ेगा। दरअसल सर मैं अपने चैनल की तरफ से यहाँ आया हूँ कोलकाता के कल्चर और मैरिजेस कवर करने के लिए। मैं और काकुन मैं और आपकी पोती एक साथ ट्राम में सफर कर रहे थे और अचानक ट्राम खराब हो गए। सम टेक्निकल प्रॉब्लम आई गेस। वहां से आने को कोई जरिया नहीं मिला तो हमें पैदल आना पड़ा। सर इसलिए मैं देरी हो गई। आपकी पोती ने मुझ जैसे अनजान की इतनी मदद की तो मेरा भी फर्ज बनता था कि इतनी रात गए से अकेला ना छोड़ूं। इसीलिए सर मैं उसके साथ चला आया। काकुन, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम घर के बाहर अकेले नहीं जाओगी। जाओगी तो किसी के साथ जाओगी। सॉरी दादू, मुझे पता नहीं था कि इतनी देर हो जाएगी। ठीक है, अंदर जाओ और जाकर अपने जीजू से मिल लो। जाओ। काकुन की मदद करने और उसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। सर मैं कहाँ जाऊँ सर? जहाँ भी आपको जाना है, जहाँ भी आप जाना चाहें।
सर लेकिन मैं तो यहीं आया हूँ।